हम्म चलो मेरे भाई, बात करते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन की। देखो मेरे भाई, कैबिनेट मिशन, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है मेरे भाई। कैबिनेट मिशन का गठन होता है 19 फरवरी 1946 को। कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। ठीक ना मेरे भाई, 19 फरवरी 1946, माफ़ करिएगा, 19 फरवरी 1946। यानी याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है, हालांकि यहाँ पे 19 तो रहेगा ही 1946 में, फिर भी याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये याद है रखिएगा 1946, तो आगे वाला ये 19 यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा बस। बाकी आपको पता है फरवरी, याद रख लीजिएगा हाउ एनी करके, मैं उससे बस बता रहा हूँ आपको, मुझे पता आपको याद ही होगा। ठीक ना। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? 19 फरवरी 1946 को। सॉरी, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य कुल कितने थे मेरे भाई? 3 सदस्य थे। ठीक ने। तो आप सभी को इन तीनों सदस्यों का नाम जरूर ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको पता है तो आप लोग मन में अपने एक बार दोहरा दें, मुझे पता चल जाएगा। हाँ और क्या, आप दोहराइए, देखिए मुझे पता चल ही जाएगा। बताइए कौन कौन से हैं। इसको हम एक तरीके से याद रख सकते हैं, PAC, PAC। ठीक ना, पैक कर कर आ गया कैबिनेट मिशन, पैक, PAC। पी फॉर क्या था? ये पैथिक लॉरेंस, आपने नाम सुना होगा, पैथिक लॉरेंस, जो कि क्या था? भारत सचिव था, पैथिक लॉरेंस। ठीक ना मेरे भाई। ए फॉर क्या था? AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर था। ठीक ना, जो कि नौसेना मंत्री था। ठीक ना मेरे भाई, अलेक्जेंडर। और सी फॉर कौन था? सी फॉर क्रिप्स था। ठीक ना मेरे भाई, ये कौन था? याद रखिए, अभी जस्ट हमने क्या कहा, ये भारत सचिव था। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा मेरे भाई, जरूर से। अलेक्जेंडर कौन था? ये नौसेना अध्यक्ष था, नौसेना मंत्री कह लो, जो भी कह लो। ये क्रिप्स कौन था? ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, जो व्यापार बोर्ड था उसका अध्यक्ष था। दरअसल क्या हुआ ना, एक एग्ज़ाम में मैंने देखा कि ये पूछ लिया था इनके पद से, यानी ये कौन सचिव था, कौन नौसेना मंत्री था, कौन व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, ये ऐसे कुछ दे दिया था मिलान करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या था। ठीक ना मेरे भाई, माइक बंद तो नहीं है ना भाई? ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। कैबिनेट मिशन का गठन तो हो गया, इसमें कितने सदस्य? 3 थे। कब गठन हुआ? 19 फरवरी 1946 को। अब हम बात करते हैं, जब ये गठन हो गया तो ऑब्वियस है क्यों गठन हुआ, क्यों गठन किया गया। अब ये आएगा भारत। तो भारत कब आया मेरे भाई? भारत कब आता है मेरे भाई? आपको पता होगा 24 मार्च, यानी 24 ऑफ मार्च 1990 1946। ठीक ना मेरे भाई। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। आप कहोगे सर कैसे याद होगा? अरे कैसे याद होगा, ऐसे याद होगा। देखो 2 और 4 क्या होता है? 6। 2 4 6, यानी 2+4 = 6 के, यानी याद हो गया 24 मार्च 1946। ठीक ना। अच्छा, ये गठन हुआ और उसके बाद आया कब? 24 मार्च को। अच्छा, ये आया कहाँ पर था? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहाँ पर? दिल्ली में आया था। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता होगा, जैसे ये यहाँ पर पूछना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिहार के एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में शायद पूछा था कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे। देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा था कि उस समय गांधी जी कहाँ थे। गांधी जी उस समय पूना में थे, पूना यानी महाराष्ट्र में थे। ठीक ना। अगर ये पूछ लें, मैं एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा ये बात कब की हो रही है? 1946 की। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय। ठीक ना मेरे भाई। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन गठन हो गया, इसने भारत आ लिया। अब भारत आने के बाद क्या करेगा? ये रिपोर्ट देगा अपनी। अब ये भारत में घूमता है। ठीक ना, 24 मार्च 1946 में आता है और पूरे भारत में भ्रमण करता है कि हाँ क्या दिक्कत है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है कब? 16 मार्च, अप्रैल, मई, यानी लगभग 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपता है। कब? 1946 में 16 मई को, 16 मई इन 1946। ठीक ना। ये अपनी रिपोर्ट में क्या देता है? तो मेरे भाई रिपोर्ट में इसने क्या बताया है, तो आप सभी को पता है, लिख ले, यहाँ यहीं पे ले लेते हैं ना, क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपनी रिपोर्ट में क्या देता है,
इसने ब्रिटिश भारत जो था, यानी ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत में सीटों का विभाजन करता है। यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे, उन चुनाव के लिए ब्रिटिश भारत का विभाजन करता है। ब्रिटिश भारत के सीटों के लिए विभाजन करता है ना, विभाजन करता है मेरे भाई। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ़ करिएगा, विभाजन, आई थिंक अब सही हो गया, विभाजन, ठीक ना। आपको पता होगा इसने विभाजन जो किया है वो किस तरीके से किया है। इसने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश प्रांत में एक तो बांटा, एक तो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत में, और दूसरा क्या, कमिश्नरी क्षेत्र में। कमिश्नरी क्षेत्र, आपको पता है कुल कितनी कमिश्नरी प्रांत थे? कमिश्नरी प्रांत कुल कितने थे? जी हाँ, वेरी गुड, जो आप सोच रहे हैं वही है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसे पता सर? अरे हमें पता चल जाएगा सब, क्योंकि हम सब जानते हैं। जस्ट जोकिंग, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब देता है अपना? 16 मई, 16 मई इन 1946 में। एंड आगे क्या होता है कि यह अपनी रिपोर्ट में क्या बात करता है, तो यह ब्रिटिश भारत में सीटों को विभाजन करता है। ऐसे सीटों को विभाजन क्यों करता था, क्यों करा? क्योंकि इसको भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराना था, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में भारत का इसने विभाजन किया। किस तरीके से किया? 3 तरीके से, माफ़ करिएगा 3 तरीके से, मतलब 3 पार्ट में। एक तो ब्रिटिश प्रांत हो जाएगा, दूसरा कमिश्नरी प्रांत हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? रियासती, मतलब देसी रियासतें हो जाएंगी, ठीक ना। तो हम रियासतें के संबंध में बात करने वाले आगे। जो ये ब्रिटिश प्रांत हैं, आपको पता होगा इस ब्रिटिश प्रांत को इसने 3 खंडों में बांटा था। 3 खंडों में, 3 ब्लॉकेज में बांटा था। 3 खंड किए थे इसमें। आपको पता होगा कौन कौन से थे वो? ब्लॉक ए यानी खंड ए, खंड बी और खंड सी में। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ संयुक्त प्रांत, उस समय तो यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था ना, तो उस समय बताओ यूपी यानी संयुक्त प्रांत उस समय किस ब्लॉक में था? ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में या ब्लॉक सी में? तो आपको पता होगा कि यूपी जो था ये संयुक्त प्रांत जो था ये ब्लॉक ए में आता था, ठीक ना। इस ब्लॉक में सीटों की संख्या कितनी रखी? 187, ठीक ना। और ब्लॉक बी में सीटों का आवंटन करता है 35, ठीक ना। और ब्लॉक सी में सीटों का आवंटन करता है 70 यानी 70। हम बात करेंगे अगर यदि तीनों को हम जोड़ेंगे, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 292 सीट्स। देखो ना, 7 5 12, 8 3 11 7, 18 1 19, 1 2, ठीक ना, 292। देख रहे हो मेरे भाई, यानी इसने ब्रिटिश प्रांतों से सीटों की संख्या कितनी रखी? 292। और वहीं पर कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 थे। अच्छा, चारों का नाम किसी को याद है क्या? चारों के नाम याद है क्या? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते ए बी सी डी। ए बी सी डी तो याद है ना आपको? बस क्या, फिर आपको याद ही हो गया। ए फॉर क्या था आपको पता है? ए फॉर अजमेर। ए फॉर क्या था? अजमेर। बी फॉर क्या था? बलूचिस्तान। बी फॉर क्या था? बलूचिस्तान। और सी फॉर क्या था? कुर्ग, यानी कर्नाटका में पड़ता था ये, कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में, ठीक ना। और डी फॉर क्या था? दिल्ली, ठीक ना, हाँ वही दिल्ली, ठीक ना मेरे भाई। हमने क्या सीखा? हो सकता है आपको लिए लंबा लग रहा हो सेशन, ये लंबा चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको रिवीजन करना है ना, मेरे साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। दरअसल आपको एक ही क्लास में ये सभी चीज़ें मिल जा रही हैं, आपको नोट्स भी नहीं, केवल आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम के पहले आप इसको 2-3 बार कान में लगाकर सुन लेंगे ना, आप परीक्षा अपने हॉल में या फिर परीक्षा हॉल में या परीक्षा सेंटर पे जाने से पहले, आप अपने ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या किसी भी साधन से जा रहे हैं, तो आप इस स्थिति में कान में लगाकर ये मेरा वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे, आपको ये सब चीज़ें पूरी की पूरी याद हो जाएंगी, ठीक ना मेरे भाई। मैं कुछ इस तरीके से प्लेलिस्ट अपनी तैयार करूँगा जिसमें पूरा का पूरा संविधान चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। कोशिश तो यही है, ठीक ना। हमने क्या किया? ब्रिटिश भारत को सीटों का विभाजन किया। कैसे हमने किया? मतलब कैबिनेट मिशन ने किया था, अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसी में बात किया था इसने। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत में हमने देखा कि ब्लॉक बनाए, खंड बनाए। खंड कितने? 3 थे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ठीक ना। ब्लॉक ए से कितने सीटें थी? 187, और ब्लॉक बी से 35 और ब्लॉक सी से 70 यानी 70,
तो टोटल कितने हो गए 292। और यहाँ से कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे 4, एक एक सभी से थे, एक अजमेर से, एक बलूचिस्तान से, एक कुर्ग से और एक दिल्ली से। आपको पता होगा आगे चल के बलूचिस्तान जो था इस चीज़ के लिए विरोध होने लगता है। फिर बलूचिस्तान का जो है संविधान सभा की पहली बैठक में इसका विरोध कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान उस समय शामिल नहीं होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, कोई याद नहीं आ रहा नाम उनका, जुगियार करके कुछ ऐसे ही नाम था, जो कि बलूचिस्तान से वो जीत कर आया था, लेकिन वो संविधान सभा में वो नहीं आता है, मतलब संविधान सभा में बैठक में भाग नहीं लेता है, ये विरोध होने के कारण। आगे बात करते हैं उसका विरोध कौन किया था। अगर ये डिटेल्ड क्लास होती तो उसमें मज़ा आता, कहानी के साथ बात करता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं ऐसे ही। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे, ठीक ना मेरे भाई। और देसी रियासतों से आपको पता था कितने हैं, देसी रियासतों से 93 हो जाएंगे, ठीक ना मेरे भाई। अभी कुल कितने सीट हो गए मेरे भाई, देखना 292 इधर, 4 इधर, और इधर कितना हो गया 93, यानी कुल कितने सीट हो गए, कुल कितनी सीट्स हो गई 389, कुल कितनी हो गई 389, यानी संविधान सभा ने सीटों का निर्धारण कर दिया कितना 389 सीटों पर क्या होना है, संविधान सभा की सीटों की संख्या आई थी इतनी, जिसमें 93 सीटें क्या थी देसी रियासतों से, जिन पर क्या होना था मनोनयन होना था। यानी निर्वाचन कितने पे होने था 292 और 4, यानी 296 पे क्या होना था, चुनाव होना था। यानी 296 पे चुनाव होता, 93 सीटों पर क्या था कि मनोनयन होना था, मनोनीत होकर देसी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक ना। ये बातें थी इसमें, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं हम लोग अब। सॉरी, चेंज करते हैं कलर, हाँ नहीं ठीक है अब। यानी हमने देख लिया गठन हो गया, भारत कब आया ये भी देख लिया, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट में क्या बात करता है ये हमने देख लिया। किसने कहा कि 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, यानी भारत के लगभग 389 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, ठीक ना। अब हम बात करने, चुनाव भी करा लेते हैं लगे हाथ, जब इतना दूर आ ही गए हैं तो चुनाव करा ही लेना। आपको पता है बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव का रिजल्ट भी आ गया उसी तरीके से हम यहाँ पर भी चुनाव करा लेते हैं। बात करते हैं क्या, चुनाव की। यानी इन जो ये संविधान सभा की सीटों का निर्धारण किया गया, अब इस पर चुनाव कराते हैं हम लोग। यानी हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, हो सकता है आपको लगे कि सर एक क्वेश्चन में कितना समय ले रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉर्ट कर लेंगे ना, तो आगे चल के हम लोग जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस हल कर ले जाएंगे आराम से। यानी हमने क्या कहा, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये चुनाव कब होता है मेरे भाई, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब कराया जाता है, यानी जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है। किसके लिए, संविधान सभा के सदस्यों के लिए। आपको पता होगा ये चुनाव जो है ये किस तरीके से होना था, क्या यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्या यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्या यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव था। जी हाँ, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं चुनाव कैसे होना था। आपको पता होगा प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उस समय, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी इनका चुनाव कैसे होना था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक, आप लोग भी लिखिएगा जरूर से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक ना, पद्धति द्वारा मेरे भाई याद रखिएगा। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे समझो कि ये कैसा चुनाव था, ये सीमित मतदान द्वारा, इसमें सीमित मतदान था, यानी हर कोई भाग नहीं लेगा इसमें, सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव लड़ाया गया था, ये चुनाव कराया गया था ये। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष, है ना मेरे भाई, दिखाई तो दे रहा हो ना, अप्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा होगा कोई बात नहीं, हम बोल भी तो रहे हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था,
ठीक ना। यानी अगर यहाँ पर एक इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीमित मताधिकार हुआ था, जी हाँ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, जी हाँ। लेकिन अगर पूछा ये बताओ क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हुआ था क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव? तो आपको क्या याद रखना है बात, जी बिल्कुल नहीं, नहीं। ठीक ना मेरे भाई, इसको रेड कर दें ताकि याद रहे आपको। क्या था ये, नहीं। ठीक ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, नहीं हुआ था इसमें। ठीक ना, आगे बात करते हैं हम लोग अब। तो यानी चुनाव भी हो गया हमारा, चुनाव हो गया कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। आपको पता होगा जब चुनाव हो गया तो अब क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हो रहा है मेरे भाई, नवंबर 1946 को, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। और आपको पता है क्या संविधान सभा की अब क्या होगी, बैठक। तो पहली बैठक कब होती है मेरे भाई, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता होगा कि आगे आगे ही इसमें क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान आने आता है ना। आगे चल के माउंटबेटन, अब जगह नहीं तो आगे बताता है इसमें, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से। माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, जो कि इसमें क्या था, भारत की विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें। ठीक ना, जिस पर क्या होता है 14 जून 1947 को उनको यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। कौन सा प्रस्ताव, माउंटबेटन प्लान, और भारत का विभाजन हो जाता है। अभी तक देखो पूछा जाए 9 दिसंबर 1946 तक सीटों की संख्या अभी तक कितनी है, 389 है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाएगा, माफ़ करिएगा, वो भारत का विभाजन हो जाएगा तो सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग, जगह नहीं तो यहीं पे बात कर लेता है। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, अरे कोई बात काहे नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें भी तो अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ये मैं PDF भी भेज दूंगा आप लोगों के, ये PDF में व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है, उस PDF में, उसमें हम ये चीज़ें भेज देंगे, तो आप लोग उससे भी नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर से। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ये सभी PDFs क्या करूंगा, भेज दूंगा। जो भी हम लोग यहाँ पर MCQs कर रहे हैं उसका लिखा हुआ ये PPT मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से भी नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे बात करते हैं।